बीमारी जो है समाज में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका फायदा ये है कि किसी भी स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोफेशन में सर जो रियल जेन्युइन और प्रोफेशनल लोग हैं वो बिल्कुल उनकी जो इमेज है वो स्ट्रांग है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी स्ट्रांग है और उनको कोई जरूरत नहीं है मुझे अपनी गाड़ी पे प्रेस का लेबल लगाने की। मेरा फेस ही मेरा लेबल है और अल्लाह का शुक्र है कि आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे भाई यहाँ शाहनवाज साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर हैं, इनका एक अपना रोल है, उनको जरूरत नहीं किसी लेवल की। तो बड़े कम लोग 70s में भी थे, 80s में भी हैं, 90s में भी, और मुझे लगता है 2030 में भी ऐसा ही होगा कि आप मेरिट पे कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में। 2011 में सर एक इंडिवर हुआ, कोशिश की गई, खालिद साहब, असलम कुरैशी साहब, चौधरी मसूद साहब, जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड लिटरेचर के तहत ICCR से 10 लाख रुपया करण सिंह साहब ने हमें दिया कि एक जश्न फैस जम्मू में किया जाए। बड़ा मुश्किल था सर, यहाँ तो एक आदमी को पाकिस्तान जाना हो, एक आदमी को पाकिस्तान से यहाँ आना हो तो वीजा नहीं मिलता और सबकी, और उस वक्त के जो खुर्शीद गनई साहब थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, उमर अब्दुल्ला साहब थे चीफ मिनिस्टर, और बाकी जितने भी हमारे कुलदीप खुड्डा साहब थे डायरेक्टर जनरल, वरुण साहनी साहब थे यहाँ वाइस चांसलर, इन सब के मदद से, इन सब की पार्टिसिपेशन से वो जश्न फैज 56 लाख रुपीस का हुआ सर। और पाकिस्तान से 18 लोग आपके जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में थे सर, और यहाँ के कुछ लोग उर्दू के वो कहते थे कि शायद ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कुछ जगहों पे सर कि जबान को भी आप 10 मरले की रजिस्ट्री समझते हैं ये बड़ी बदकिस्मती है। जबानें कोई रजिस्ट्री करवाने वाली चीज नहीं होती है कि ये मेरी रजिस्ट्री है, जब तक मैं हूं ये मेरे तहत से चलेगी, या मैं चीफ मिनिस्टर हूं मेरे तरीकाकार से जम्मू कश्मीर में इस लैंग्वेज का फरोग होगा, जो मैं समझता हूँ मिसकंसेप्ट है। और वो बेवकूफ से लोग होते हैं जो जबानों को भी रजिस्ट्रियों के तरीके से चलाना जानते हैं। उसका 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 फर्क क्या पड़ता है सर कि इररिलेवेंट हो जाते हैं। वो प्रोग्राम 2 दिन का हुआ सर, वरुण साहनी साहब ने ऑडिटोरियम कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, कुलदीप खुड्डा साहब ने 20 गाड़ियां बुलेट प्रूफ कॉम्प्लीमेंट्री दे दी, उमर अब्दुल्ला के जेब से मैंने 5 लाख निकाला, कुलदीप खुड्डा साहब से भी मैंने सिविक एक्शन प्रोग्राम में 5 लाख निकाला। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट अच्छा था, हम दोनों मुल्कों को जोड़ने की बात कर रहे थे। आज जम्मू और कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, तो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों, सिविल सोसाइटी को आपस में मिलाने की बात करते हैं, जिसकी सिर्फ आप ही हमेशा कोशिश करते रहते हैं यहाँ अपने ऑडिटोरियम्स में। तो मकसद यही होता है कि हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम रीजनल इम्बैलेंस बना के अपनी सियासत नहीं करना चाहते, हम रिलीजियस इम्बैलेंस बना के अपनी सियासत नहीं करना चाहते। हम एक बड़े सभ्य सिविल सोसाइटी मेंबर हैं, सब जबानों की इज्जत करते हैं, सब लोगों से मोहब्बत करते हैं और एक समाज को खिलता हुआ गुलदस्ता देखना चाहते हैं। ये हमारी है और अल्लाह ताला हमें इसके एवज में हमेशा कंपनसेट करेगा, मुझे इसका पूरा भरोसा और करता भी है। आप नीति से, दिल से एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलने की कोशिश करेंगे, कभी भगवान आपको बंद नहीं करेगा, क्योंकि आजमाइशें होंगी आप, लेकिन रास्ता हमवार रहेगा और आप पक्का अपनी डगर तक पहुंचेंगे। ये मेरा मानना है। मैंने बहुत लोगों को बहुत दूर तक जाते देखा, जैसे तैसे भी, लेकिन गिरते भी देखा अपने 30-35 साल की कैरियर में, लेकिन बहुत सभ्य लोगों को बहुत गुर्बतों से चलते देखा और उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन को भी मैंने उस अरूज को मेंटेन करते देखा। तो वो इंडिकेट करता है कि पॉजिटिविटी टुवर्ड्स एनी प्रोफेशन, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स योर फैमिली, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स योर friends, positivity towards your creative writing, positivity towards anything, that always pays, and you become the role models. अब मैं पढ़ रहा था इनके वहाँ बोर्ड पे, तो कितने HODs आए, कितने HODs चले गए, आते हैं जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं जाते हैं, लेकिन हॉल किसी किसी का बनता है, चौक किसी किसी का बनता है, सबका नहीं बन सकता। और वो तो होता नहीं बंदा उस दुनिया में जिसके नाम पे वो आपने डेडिकेट किया होता है, लेकिन वो एक रोल मॉडल ट्रेंड सेट करके चला जाता है इस दुनिया से, और हमें मजबूर हो जाते हैं पूरी दुनिया के लोग
कि इसके नाम पे ये सड़क बननी चाहिए, इसके नाम पे ये हॉल बनना चाहिए, तो हमें उनके फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जर्नलिज्म भी सर उसी तरह है कि आज हर बच्चा सोचता है, हर बीवी अपने हस्बैंड को डराने के लिए एक माइक उठा लेती है डंडा लेके, हर मर्द अपनी बीवी को डराने के लिए वो डंडा लेता है और डायरेक्ट मूवमेंट डालता है कि बोल। मेरे पास कल एक लड़की आई, बच्ची छोटी, कह रही से मुझे लाइव इंटरव्यू करना। मैंने कहा करो। वो लाइव शुरू होगी और मुझे मेरा नाम लेती है, जो आपका काजम साहब, तो आप आज मिले मुझे कल उसने काजम बोल के सुशील आजम साहब आज मेरे साथ, और मैं हंस रहा हूँ क्योंकि लाइव में मैं बंद नहीं कर सकता हूँ और वो शुरू है। और सवाल सर ऐसे सवाल ईद के दिन, मैंने क्या करना है दोस्तों, देखिए जो आप करेंगे वो आपके प्रोफेशनल पे असर डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे असर डालेगा। मुझे क्या जरूरत है, लाइव चल रहा करने दो। अब ईद के दिन मेरे पास ड्राइंग रूम में कविंदर गुप्ता जी बैठे हैं और एक बच्ची आती है, वो बड़ी वाइब्रेंट बच्ची है और वो मुझे मुबारक देने आ रही है। तो इंटरव्यू शुरू हो गई, माइक फिर दोबारा कविंदर जी के मुंह में डाल दिया कि मुझे बताओ जुगल किशोर जी कहाँ गायब हो गए। हालांकि वो लाइव नहीं था, तो मैंने कहा इसको क्या पता है जुगल किशोर कहाँ गायब हो गए, उसकी बीवी से पूछो अगर कहीं लापता है, या उसके पुलिस स्टेशन से पूछो। सुहेल काजमी को क्या पता है कि शाहनवाज साहब कहाँ गायब हो गए, शाहनवाज साहब से पूछ रहे हो कि सुहेल काजमी कहाँ गायब हो गए। तो सर वो जो लेकिन अब हम तो मजे हुए, तो हम तो पॉलिटिशियनों से भी मैं अपने आप को बहुत ठीक समझता हूँ, कहीं कहीं तो हम तो मैनेज कर लेते हैं सर, लेकिन कहीं कहीं वो फंसा देते हैं, ऐसा फंसा देते हैं और फिर उसी को चलाते हैं सर जो आपने गलत बोला, घुमाते रहेंगे और जब तक आदमी सस्पेंड ना हो जाए या उसको तलाक ना हो जाए वो छोड़ते नहीं है सर। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास यहाँ मेरे पब्लिशिंग हाउस में 22 अखबार छपते हैं, 22 में से 2-3 उर्दू के भी हैं, और वो जो उर्दू के हैं वो मुझे नहीं लगता है कोई 10th या 12th किसी ने की हो, क्योंकि अब अखबार एक वाइट एलिफेंट है, वो वीसी साहब के कमरे में भी एंटर हो जाता है, डायरेक्ट राजभवन में भी जा सकता है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। अब मैं तो प्रोफेशनल, मुझे छापना प्रिंटिंग करनी है, चुपचाप मैं पूछता भी नहीं हूँ, अगर गलत बात बोलते मैं क्या बहुत अच्छी बोलते, और वो भी उर्दू का फरोग करते हैं। तो ऐसा फरोग जिनको अपना अखबार का नाम नहीं पता या अपना प्रोफेशन का नहीं पता, वो भी उर्दू का फरोग करते हैं या अपनी लैंग्वेज का फरोग करते हैं। तो ये सोसाइटी ऐसी है सर, इसको आप इसी तरह से, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड नेशन है और ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन और ये नेशन तो वो नेशन, मोदी जी तो बोलते हैं, मैं भी सुनता हूँ, मैं उनके वहाँ भी तकरीरें करता हूँ। 2013 में मैंने मोदी जी की पुंछ में एक तकरीर की, बॉम्बे में की, उनकी रैली को, जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। अब जब वो बोलते हैं, अब जब होगा तब देखेंगे, लेकिन जो रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई बंद हो गई थी वो 2 साल से फिर शुरू होगी। इंडिया फिर इकोनॉमिकल रिसेशन की तरफ चलना शुरू हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म, स्टैंडर्ड ऑफ अदर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज क्वालिटेटिव काम करने में हम बिलीव नहीं करते, हम क्वांटिटेटिव काम करने में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। मेरा इंटरव्यू 4 लाख कर गया सर, ये देखते हैं, क्योंकि उसमें आपने गालियां निकाली हुई और आपने बकवास किया हुआ और उसी चीज को रिपीट कर रहे हो, और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज लाइव पे 4 लाख कर गया और पॉलिटिशियन भी खुश हो रहा है। क्या बात है, चलो गाली सही, लेकिन 4 लाख लोगों ने देख लिया। I will quote you 2-3 examples, sir. One fine evening, I think my boy was telling me कि 1 बजे मुझे फोन आया किसी का, पॉलिटिशियन को, उसने कहा जल्दी घर पहुंच जा, ये कैंसिल हो गया, कैट का हमने कैंसिल कर दिया चंडीगढ़ से, आज हमने डोमिसाइल इंट्रोड्यूस कर दिया, आज हम, वो कहता कोई और ना पहले इंटरव्यू दे दे, मैं ही देता हूँ। तो उसमें उससे वो खुद बोलते हैं उल्टे सवाल कर मुझसे, उसी से हमारी टीआरपी बढ़ती है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, टुडे आल्सो इट्स हैपनिंग। फिर दूसरा मुझे बोलता नहीं है तो पार्टी आपके खिलाफ हो जाएगी, ये तो इतना खिलाफ किया इंटरव्यू, मैं उसको क्या बोलूं कि इस बंदे ने खुद बोला मेरा इंटरव्यू ऐसे कर, मुझे ऐसे गालियां निकाल और ऐसे मेरी वो व्यूअरशिप बढ़ाओ और मैं खुद इसको बढ़ाऊंगा, उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं, क्योंकि ये जो आप जबरदस्ती अपने आप को सलमान खान बनाने की कोशिश करते हैं या अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश करते हैं, आप बन नहीं सकते। आप जो हैं उस पर कंसंट्रेट करें, और अगर आप अपने आप को कंसंट्रेट करके उस लेवल को मेंटेन करते हैं और आगे चलते हैं, तो आप जो हैं आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी किसी भी जगह, किसी भी सिस्टम में, और आगे चलेंगे।
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म सर एक वर्ड था जो हिंदू पेपर आज भी डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद हिंदू पेपर मद्रास एडिशन 50-60 कॉपी रैना स्टेशनरी मार्ट रेजिडेंसी रोड पे बिकता है सर। मेरा बेटा भी वही पढ़ता है। दो अभी वो आ गया हाथ में, सुबह सुबह आपको सारे पेज आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी 50 की जो व्यूअरशिप है, वो जो रीडरशिप है, वो आज भी कायम दायम है। अब मुझे उर्दू अखबार को जिंदा क्यों रखना? क्योंकि एक लेगेसी चल रही है सर, एड की प्रॉब्लम है। सारे हिंदुस्तान में जो न्यूज़पेपर्स हैं, मोदी जी अगर 5-6 साल हो रहे तो आप देखेंगे बंद हो चुके। 11,000 न्यूज़पेपर तो यूपी में बंद हो गए, क्योंकि पेपर पढ़ने का अब ये, क्योंकि पेपर भी अब सर्वाइव नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे आएगा तो उसको ऐड वहां मिलेगी। इंफॉर्मेशन डीएवीपी और जितने अदारे थे, कॉर्पोरेशन, सब एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया। एडवर्टीजमेंट इज द रियल बैकबोन ऑफ द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, प्रिंट मीडिया में ऐड नहीं आती। अब मैंने क्यों शुरू रखा हुआ, मैं अब तो मेरा ससुर भी रिटायर हो गया तो मैं वकालत कर सकता हूँ अच्छी बड़ी। मैंने कहा नहीं, एक पौधा जब लगा होता है उस पौधे को आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना चाहिए, और वो पौधा कहीं ना कहीं बड़ा होकर साया जरूर देगा। और वहां भी मेरे पास 60-70 लोग काम करते हैं, तो आई एम नो वन टू डिस्टर्ब दैट सिस्टम, और वो चल रहा है। उसी तरह से बहुत से हैं चीजें हैं जो हो सकती हैं, कर सकते हैं, होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो सीरियस स्पीकर है उसको सुनना कोई नहीं चाहता, उसको बुलाते भी नहीं, उसको नहीं बुलाते। मैं कोशिश करता रहा 16-17 साल वहां पे कि यार सारे आप यूनिवर्सिटी को भी इन्वॉल्व रखा था सर, प्रोफेसर अहमद साहब, धोत्रा साहब, सारे अपने अपने यूनिवर्सिटी यहाँ चलती है डिपार्टमेंट के, उधर मैं इंटरेक्टिव सेशन कराता था कि ये काफिला जो है ये हमने कश्मीरियों से सीखना चाहिए, जो जम्मू में तो था ही नहीं। डिस्कशंस का तो सवाल ही नहीं उठता जम्मू में, तो ये कश्मीर से हमें सीखना चाहिए था। और सीखा भी, जिन्होंने सीखा उन्होंने उसका प्रचलन आगे भी रखा, और वो चल रहा है। अभी एक किताब शायद 2-4 दिनों बाद किसी को रिलीज करनी है, तो मेरे पास शायद कल से एक बुक है मेरे इलाके के लोग, तो मैंने कहा ये तुमने चीफ गेस्ट जो बुलाया है इसको तो अदब का पता नहीं, तो इसमें 2-4 रखो, उनको भी बुलाओ, क्योंकि वन हु इज होल्डिंग द चेयर वन फील्स इलाइटेड, उनको भी बुलाओ। लेकिन उसके साथ मनोज दास साहब को बुलाओ जो अदब को जानते हैं, लिटरेचर को जानते हैं, जो अच्छी तरह आपकी, जिनको मुकाला पता है, जिनको इंडेक्स पता है, जिनको बाकी चीजें पता है। तो उसने लकीली मेरी बात मानी सर, मैंने 2-3 नाम दिए उसको, उसने उसको इंक्लूड की। लेकिन कुछ ऐसे भी जिद्दी होते हैं, कहते नहीं मैंने लाल सिंह के साथ ही फोटो खिंचवानी हुई, या फलाने के साथ ही खिंचवानी हुई, वो वही रिलीज करे। तो क्वालिटेटिव चीजों को इम्प्रूव करने के लिए सर हम सब का योगदान बनता है, और हम सब के योगदान एज ए मंत्री या संतरी या किसी पोस्ट पे बैठ के नहीं होता। एज ए सिटीजन with a positive brain, there are very good people who don't have any position in society, but when we discuss with them, it looks like he is talking sense, and इसकी बातों में वो दम है, और इसकी जो discussions में वो पैमाना है जो सोसाइटी को बड़ा फायदा दे सकता है। And I definitely sit with some very senior bureaucrats, तो जब मैं 1 घंटा बैठता हूँ तो कभी मैं सोचता हूँ नहीं ये नकल मार्शल पे इधर उधर पहुँच गया, ये डिस्ट्रक्टिव ब्रेन और ये समाज को तबाह करेगा। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट इवन योर सिंगल मिनट विद द रॉन्ग पीपल हु आर नॉट फॉर देम ओन। वो अपने लिए नहीं कुछ कर पाए तो आपके लिए क्या करेंगे? तो कंट्रीब्यूट, हैव डिस्कशंस, be a part of every seminar in university, whether you are part of that department or not. That will add to the glory of your persona. That will add a qualitative sense of responsibility towards you. तो ये सब चीजें सर ये हैं, लेकिन मैं दुखी नहीं होता हूँ प्रोफेसर साहब इसलिए क्योंकि क्वालिटी के अगर 5 प्रोडक्ट्स भी जर्नलिज्म में आते हैं, मैं 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं थे, लेकिन जब वापस आया तो 2 अटैची थे मेरे पास और 2-3 लाख रुपए भी जेब में था। तो मैं अल्लाह से शुक्र करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है यार कुछ तो है। तो क्वालिटी कभी वेस्ट नहीं होती। आप अपनी इमेज को, अपने प्रोफेशन को, अपने उर्दू सहाफत को जिस तरह से भी है, कृष्णदेव सेठी मेरे पड़ोसी हैं, उनके 20 अखबार छपते थे, 30 कॉपीज सर, लेकिन वो 30 कॉपीज कोट होती थी क्योंकि वो एडिटोरियल खुद लिखते थे।
और उनकी डेथ के 2 साल पहले वो छपना बंद हो गया, छपवाना ही बंद करवा दिया कितनी किसी वजूहात से। उसी तरह वेद बसीन साहब थे, हमारे रोल मॉडल थे। He was like a father figure to me, very close to my father, close to my heart. नहीं रहे उनकी फैमिली में, उनके कुंबे में वो सिस्टम को चलाने का जो जज्बा था वो खत्म हो गया, और वेद बसीन साहब की इंस्टीट्यूशन जो है वो वहीं रह गई जहाँ वो छोड़ के चले गए। तो ये जज्बा जो है और काम करने का तरीका जो है, ये आप अपने दिल में बांधिए। प्रोफेशन कोई बड़ा छोटा नहीं होता, पोजीशन कोई बड़ी छोटी नहीं होती। मेरे हिसाब से इंसान सबसे बड़ा होता है, और अच्छा इंसानों की कमी है सोसाइटी में, प्रोफेशनल्स की कमी है सोसाइटी में। और हमें उन लोगों को जो प्रोफेशनल हैं, जो ट्रांसपेरेंट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म को बिलीव करते हैं, वो तब भी उतने थे, आज भी उतने, आगे भी उतने रहेंगे। लेकिन भारत का निर्माण उन्हीं के लोगों से होगा जो रियल सेंस में जर्नलिज्म को का काम करते हैं। और आपके चैनल हाथ में, रिमोट में 200 चैनल्स हों, 300 हों, लेकिन रुकेगा वहीं जो आप देखना चाहते हैं। वो चाहे एनडीटीवी है, चाहे वो कोई डिस्कवरी चैनल है, चाहे न्यूज नेशन है, कोई भी हो, जो जेन्युइनिटी आपके हाथ के अंगूठे पे है वो वहीं रुकेगा जो आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। तो जबरदस्ती किसी को कोई नहीं दिखा सकता। कोई चैनल तो कहता है शाम तक जलजला आएगा और हिंदुस्तान बह जाएगा, फिर वो बोलता है नहीं मैंने शाम ये नहीं बोली थी, वो शाम। नजूमी सिस्टम से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नजूमत से कोई डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, नजूमत से आपका घर भी नहीं चलेगा। वो सब चीजें अब चली गई हैं। आज खुला जमाना है, आप जो बोलते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, दोपहर को भी सुना जाता है, शाम को भी सुना जाता है। तो ये सब चीजें सर एक मुझे लगता है आने वाले दिन में कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो लोग मुंह में माइक जबरदस्ती 2 लाख 3 लाख की व्यूअरशिप डालते हैं सर, ये अपने आप को भी खराब करते हैं, सोसाइटी को भी खराब करते हैं। लेकिन उससे प्रोफेशनल्स को डरने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल्स को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनलिज्म हमेशा आगे बढ़ता है, ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म ही आगे बढ़ता है। प्रिंट मीडिया खत्म भी हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसी तरह बोलता रहूंगा और इसी तरह चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने काम करने पे भरोसा है, मुझे अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। और हमेशा मैं अल्लाह से मांगता हूं कि यू आर द बेटर जज, यू आर द बेटर जज। और मैं समझता हूँ हम सबके लिए हमारा काम ही बेटर जजमेंट है। हमारा जो असूल भरी जिंदगी है वही है। येलो जर्नलिज्म अमेरिका में भी है, येलो जर्नलिज्म लंदन में भी है, येलो जर्नलिज्म पाकिस्तान में भी है, और येलो जर्नलिज्म हर जगह है, लेकिन वो प्रिवेल नहीं करता। प्रिवेल ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म करेगा, प्रिवेल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगा। और ये जो आया राम गया राम है, ये पोर्टल्स के साथ 2-3 साल हो गए मैंने कोशिश की, सत्यपाल मलिक साहब से मिला, मुर्मू साहब से भी कहा कि इन पे कोई वो लगाओ, किसी लॉ के अंदर लाओ इनको। तो जैसी रियासत में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता किसी को इस तरह देखने का। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि नहीं तो अभी आप देखिए सत्यपाल मलिक जी का अपना इंटरव्यू देखिए 2-3, तो फिर भी उनको समझ नहीं आ रही। मैं उनको बड़ा समझाया, बड़ी बार कोशिश की, इनको भी समझाया, इनको भी मिला मैं 2-3 बार, लेकिन किसी ना किसी दायरे में आने चाहिए पोर्टल्स, सारा सोशल मीडिया, ताकि एक रियल सेंस में अच्छी बात समाज तक पहुंचे। क्योंकि ये जो 2-3 लाख जो देख लेते हैं लोग, उसका इम्पैक्ट सिर्फ बाकी लोगों पे पड़ता है और गलत होता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद बेहतरी हो, और ऐसे सेमिनार्स, ऐसे 5 डेज जो हमारे वर्कशॉप्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स हेल्दियर सोसाइटी, टूवर्ड्स हेल्दियर डिस्कशंस। एंड आई बिलीव इंशाल्लाह ये काफिला रियाज साहब चला के रखेंगे। सर मुझे मत बुलाएं सर, आप सबको बुलाएं जो अच्छे आपको लगते हैं, ताकि इंग्लिश वाले भी आए, हिंदी वाले भी आए, न्यूज नेशन से भी आए, क्योंकि हर एक इंसान का अपना काम करने का तरीका है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, और वो ज्यादा इलेबोरेट कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से आपके ऑडियंस को। और एक हेल्दियर डिस्कशन से वी कैन गेन बेटर एंड बेटर। विद दीज वर्ड्स सर आई एम थैंकफुल, एंड इसी तरह आप काम करते रहे सर, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।